आप लोग देख रहे हैं साहस मीडिया न्यूज और मैं पवन किशोर कुमार। और अभी हम मौजूद है पश्चिमी चंपारण लोकसभा के अंतर्गत आने वाले रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के सिसुआ चौक पर। और इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल क्या है और पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से जो जनता किसे बेहतर प्रत्याशी मानती है जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चंपारण में 25 मई को मतदान होने वाले हैं। तो चलिए हम जानते हैं। बाबा, इस बार 25 मई को मतदान होंगे पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में, तो बेहतर प्रत्याशी कौन है? मदन मोहन तिवारी, डॉक्टर संजय जायसवाल? ठीक भाई, बेहतर कौन है? मदन जायसवाल। हाँ, नहीं, मदन जायसवाल का, लेकिन मदन मोहन तिवारी उनका नाम है। चलिए और लोग से बात करेंगे। इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर वोट करेंगे, लेकिन क्या लगता है बेहतर प्रत्याशी कौन लग रहे हैं? मदन मोहन तिवारी, डॉक्टर संजय जायसवाल? मदन मोहन तिवारी। तो क्या लग रहा है, जो संजय जायसवाल है वो 3 बार सांसद रह चुके हैं पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से, तो नहीं लग रहा है चौथी बार भी जीतेंगे तो काम करेंगे? उनका हारना निश्चित है। उनका हारना निश्चित है। इस बार उनसे बात करेंगे। चलिए, एक अंकल जी है, उनसे बात करते हैं। अंकल जी, इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव में 25 मई को मतदान हो रहा है चंपारण में, और चंपारण के तीनों लोकसभा क्षेत्र है, पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र, पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र और वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र। लेकिन आप पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो बेहतर प्रत्याशी कौन है? वही कांग्रेस कांग्रेस। जी। तो लग रहा है कि जो मदन मोहन तिवारी है उनका संगठन मजबूत है। जी, बहुत मजबूत है। आज भाजपा मजबूत है या नहीं है? बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए, उनका कहना अंकल जी, इस बार चंपारण में चुनाव होंगे 25 मई को, तो बेहतर प्रत्याशी कौन लग रहा है? मदन मोहन तिवारी, डॉक्टर संजय जायसवाल? देखिए, यहाँ की जनता जुनून और जज्बा बना चुकी है कि हम लोग हाथ छाप यानी मदन मोहन तिवारी को तहे दिल से, तन और मन धन से उनको विजयी बनाएंगे। विजयी बना करके बेतिया लोकसभा क्षेत्र में भेजेंगे और उनका अहम भूमिका बनता है कि यहाँ बेतिया लोकसभा क्षेत्र का अपने नवनिर्मित निर्माण कराकर यहाँ का विकास करावें और अपना परिचय दें। तो क्या लगता है, जो 3 बार सांसद रह चुके हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, तो इन्होंने रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में कार्य नहीं किए हैं क्या? कोई काज नहीं किए हैं। वो तो बोल रहे रक्सौल एयरपोर्ट के लिए एनओसी मिल गया। बात करेंगे, झूठा सांसद है, कहीं काम नहीं किए हैं। केवल इसी देते हैं, अथॉरिटी देते हैं जो कराएंगे कराएंगे। कहाँ एयरपोर्ट का काम कराए? जो रक्सौल एयरपोर्ट है उसको लेकर एनओसी मिल गया, जब आदर्श आचार संहिता खत्म हो जाए उसके बाद कार्य शुरू हो जाएंगे, ऐसे संजय जायसवाल का कहना है। उनका कहना कथन ऐसा ही रहता है, कुछ नहीं किया है वो। रही बात, यहाँ की जनता का जुनून जज्बा बन चुका है कि यहाँ के मदन मोहन तिवारी जी को हम लोग विजयी बनाकर लोकसभा भेजेंगे और उनका फर्ज बनता है कि बेतिया संसदीय लोक क्षेत्र का विकास अपने द्वारा बढ़िया से करें। चलिए, अब उनका कहना है कि जनता मन बना रही है कि डॉक्टर मदन मोहन तिवारी को, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनको संसद भेजने का, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का विकास करे और बेहतर तरीके से करे। चलिए और लोग से बात करें। क्या कहेंगे बाबा, बेहतर कौन है? वही जो बोले हैं वही हैं, मदन मोहन तिवारी। पंडित जी हैं। हम तो 50 बार यहाँ सांसद रहे हैं, कुछ भी हम लोग नहीं जान रहे हैं, तो क्या करेंगे? अंकल जी, 18वीं लोकसभा चुनाव को लेकर जो बिलोंग करते हैं, तो आपके छपरा जिला में राजू प्रताप रूडी हैं और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य है, तो कौन लग रहा है, कौन बाजी मारेगा इस बार? आमने सामने दोनों आदमी की लड़ाई एक टक्कर में है। यानी जो छपरा लोकसभा क्षेत्र है, आमने सामने की लड़ाई है। तो लालू यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य है, तो नहीं लग रहा है इस बार उनका पलड़ा भारी है कि है या नहीं? पलड़ा तो भारी लमसम नहीं है, माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन राजू प्रताप रूढ़ी वहाँ 3-4 बार से सांसद हैं। आपने सुना कि रोहिणी आचार्य का पलड़ा भारी नहीं, लेकिन फिर भी माहौल बनाया जा रहा है। चलिए और लोग से बात करें। क्या कहेंगे बाबा, चंपारण में 25 मई को मतदान होगा, लेकिन बेहतर कौन है, डॉक्टर संजय जायसवाल या मदन मोहन तिवारी? मदन मोहन तिवारी। तो नहीं लग रहा है कि डॉक्टर संजय जायसवाल कार्य किए हैं? बोल रहे हैं कि हम रक्सौल में रेल ओवर ब्रिज बना दिए कुछ नहीं किए और रक्सौल एयरपोर्ट के लिए एनओसी मिल गया। कुछ नहीं किया है, वो तो यहाँ तक चेहरा नहीं दिखाया है। हाँ, तो लग रहा है इस बार तिवारी जी बाजी मार पाएंगे? एकदम बाजी मार पाएंगे। क्या कहेंगे, आपका क्या राय है, बेहतर कौन है, मदन मोहन तिवारी, डॉक्टर संजय जायसवाल? मदन मोहन तिवारी। तो मदन मोहन तिवारी।
तो क्या लग रहा है ये जो महागठबंधन की तरफ से एक स्लोगन दिया जा रहा है, बाप बेटा को देखा पारा पारी, आपकी बार मदन मोहन तिवारी, असर करेगा स्लोगन? हाँ असर बहुत, एक तरफा वोट मदन मोहन तिवारी के तरफ पड़ेगा। 5 साल में सांसद चेहरा दिखाता है। तो क्या लगता है जो पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र, इसमें 6 विधानसभा आते हैं, नौतन, बेतिया, चनपटिया, रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, तो इस 6 विधानसभा में मदन मोहन तिवारी बढ़त बनाएंगे? हाँ बढ़त बनाएंगे, उम्मीद है। उम्मीद है। चलिए, किसी भी जनप्रतिनिधि से उम्मीद ही किया सकता है। क्या कहेंगे भैया, बेहतर कौन है, बेहतर कांग्रेस, जायसवाल या मदन मोहन तिवारी? मदन मोहन तिवारी। तो क्या लगता है कि मदन मोहन तिवारी सदर बेतिया के विधायक रह चुके हैं और फर्स्ट टाइम वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो नहीं लग रहा है इस बार जो डॉक्टर संजय जायसवाल 3 बार जीत चुके हैं, चौथी बार मैदान में वो भारी पड़ेंगे जायसवाल जी? ये कोई बात नहीं है कि संजय जायसवाल जीतेंगे। इनको कांग्रेस के लेकर के मनमोहन क्या बोले उनको, मदन मोहन तिवारी, कांग्रेस का सपोर्ट मिलेगा। ये नहीं है कि जब क्या बोले मदन मोहन तिवारी को ये अपने ये बस से थोड़ी है, वहाँ कांग्रेस भी तो अपना बढ़त बना रहा है, वहाँ से न चलाएगा। चलिए, इनको भी उम्मीद है और लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे भैया, बेहतर कौन है, डॉक्टर संजय जायसवाल, मदन मोहन तिवारी? इसमें हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। कुछ नहीं बोल पाएंगे। 25 मई को मतदान करने जाइएगा ना? मतदान करने तो जाएंगे। तो चलिए, अंकल जी ये कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन ये 25 मई को मतदान करने जरूर जाएंगे। लोकसभा को लोगों का सदन कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा में जनता ही चुनकर प्रतिनिधि को भेजती है कि जो भी लोकसभा क्षेत्र में मूलभूत समस्याएं हैं उसको दूर करे, और जब सदन में बोले तो चंपारण नहीं देश भी सुने। लेकिन बेहतर कौन है, जायसवाल या मदन मोहन तिवारी? मदन मोहन तिवारी। मदन मोहन तिवारी। क्या लगता है भैया, इस बार जो मदन मोहन तिवारी है, डॉक्टर संजय जायसवाल भारी पड़ेंगे? बहुत ज़्यादा भारी पड़ेंगे, उम्मीद है। उम्मीद है। क्या लग रहा है, कहा जा रहा है, ऐसे चर्चा है कि जो इंडिया गठबंधन है, जैसे इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, राजद पार्टी, लेफ्ट पार्टी और वीआईपी पार्टी, इनमें समन्वय नहीं बन रहा है। यहाँ पूरा लोग हाथ छाप का पार्टी है। नहीं, इनके संगठन में थोड़ा तितर बितर हो रहे हैं लोग, ऐसा नहीं लग रहा है? संगठन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा संगठन है। तो चलिए, आपने सुना कि हमने ये सवाल किया कि लग रहा है कि जैसे चर्चा में हो रहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूती तरह से नहीं लड़ रहा है, लेकिन इनका कहना है कि नहीं, संगठन में मजबूत है और चुनाव भी लड़ रहे हैं। और एक और अंकल जी, उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनका क्या कहना है। चलिए अंकल जी, फिर से आप यही पूछेंगे, ये जो मदन मोहन तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं और ये पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो नहीं लग रहा है इस बार जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर संजय जायसवाल 3 बार जीत चुके हैं, उनके सामने नहीं टिक पाएंगे? टिकेंगे, महागठबंधन का वोट है, वोट है। हाँ बहुत सारे वोट है। तो चलिए, पश्चिमी चंपारण लोकसभा के अंतर्गत आने वाले रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के सिसुआ चौक से आम जनता से बातचीत का प्रयास, कैसा लगा कमेंट में जवाब जरूर दे। समाज से बड़ा कोई धर्म नहीं। जय हिंद, जय भारत। इस बार जो 18वीं लोकसभा चुनाव को लेकर 25 मई को मतदान होंगे, और इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर वोट करेंगे। लेकिन आप पश्चिमी चंपारण लोकसभा के अंतर्गत आते हैं, तो पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से बेहतर प्रत्याशी कौन है, मदन मोहन तिवारी, डॉक्टर संजय जायसवाल? मदन मोहन तिवारी सबसे अच्छा है, और संजय जायसवाल का तो बात ही छोड़िए, वो भगोड़ा है, झूठे वादे करते रहते हैं, ये करेंगे, कभी बोलते हैं एयरपोर्ट का मतलब काम, बोल रहा है कि रक्सौल में हमने रेल ओवरब्रिज बना दिया, उनका घर से बना है क्या रेल, और रक्सौल एयरपोर्ट के लिए एनओसी मिल गया, अब रक्सौल एयरपोर्ट का काम शुरू होगा। वो सब झूठे बात है, वो कोई ऐसा काम नहीं करते हैं। वो आएंगे, शिलान्यास झूठ मूठ के कर देंगे, चलो कर दिया, होता रहता है, होता रहता है। नहीं लग रहा है कि रक्सौल एयरपोर्ट के लिए एनओसी मिल चुका है, तो आदर्श आचार संहिता जब समाप्त हो जाएगा तो कार्य शुरू हो जाएगा रक्सौल एयरपोर्ट के लेकर? रक्सौल ओवर ब्रिज जो सामने ढाला है, वो भी आकर यहाँ मतलब उसका एनओसी मिल गया था, लेकिन कहाँ अच्छा काम हुआ, बस एक, तो अभी तो बन चुका है ना। अरे उस पे एक मोटरसाइकिल जाता है, एक हवाई, आप बताइए एम्बुलेंस कैसे उस पे पार करेगा? ये फाटक नंबर 33 की बातें कर रहे हैं, रक्सौल ओवरब्रिज उसकी नहीं, वो जो बॉर्डर को जोड़ता है, कस्टम से जुड़ता है, बात कर रहे हैं। चलिए, बात सही है कि वो जो ओवरब्रिज बना है वो रेल ओवरब्रिज, वो पैसे की बर्बादी ही है। लेकिन जो रक्सौल एयरपोर्ट के लिए एनओसी मिल चुका था, नहीं लग रहा है रक्सौल एयरपोर्ट चालू हो जाएगा? चालू तो होगा, लेकिन इन लोगों के माध्यम से नहीं होगा। जो मदन मोहन तिवारी हैं हमारे, उनको हम लोग सांसद बनाएंगे और बेतिया भेजेंगे, और हमें लग रहा है कि उन्हीं के माध्यम से ये हमारा एयरपोर्ट
का एनओसी जो मिला है उसका शिलान्यास और जारी वहीं प्रारंभ पहले करेंगे। आपने सुना कि मदन मोहन तिवारी को जब ये संसद में भेजेंगे तो उन्हीं के माध्यम से रक्सौल एयरपोर्ट का कार्य शुरू होगा, क्योंकि भरोसा इसलिए उठ गया है क्योंकि वर्ष 2015 में रक्सौल एयरपोर्ट के लिए 250 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री पैकेज द्वारा आया था। लेकिन जब एनओसी कब मिला, जब लगभग 9 वर्षों बाद। इसीलिए जनता में उम्मीद कम लग रही है कि नहीं रक्सौल एयरपोर्ट का काम शुरू होगा कि नहीं। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि 19वीं लोकसभा चुनाव से पहले रक्सौल एयरपोर्ट बन जाएगा, लेकिन ये तो समय बताएगा। तो हमारा पश्चिमी चंपारण लोकसभा के अंतर्गत आने वाले रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के सिसुआ चौक से आम जनता से बातचीत का प्रयास कैसा लगा, कमेंट में जवाब जरूर दे। समाज से बड़ा कोई धर्म नहीं। जय हिंद, जय भारत।